सर वो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा सर, आज छोड़ा क्या है सर, उन्होंने पूरा देश बेच के रख दिया सर। पेट्रोल के दाम 60-65 से अब 100 कर दिया सर। एलपीजी 400 का मिलता था, वो 820 में मिल रहा है सर अभी। तो सर ये वो फिर बोलते कि बहुत हुआ है महंगाई की बार, अब की बार ये सर, ये सारे वादे कहाँ गए सर उनके? भैया ये तो आप उनसे पूछिए, मुझसे सर वो आते ही नहीं सर, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया सर आज तक उन्होंने। वो नहीं करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे सर, हमें भी पता है सर, वो बहुत डरते हैं सर। भैया एक बात बताओ, जो चोरी करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कभी? कभी नहीं सर, कभी नहीं। जो चोरी करेगा ऐसे आके खड़ा हो सकता है क्या? कभी नहीं सर, कभी नहीं हो सकता। तो नहीं आएंगे वो, चौकीदारी चोर है सर। आप वो आने वाले नहीं है वो भैया देखो अब वो अपने घर में रहेंगे। सर मतलब आपने जैसे बोला कि हम दो हमारी दो की सरकार है सर, ये बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम 100% श्योर है सर इस बात पे? उन्होंने रेलवे भेज दिया सर, एयरपोर्ट भेज दिया, रेलवे भेज दिया, सी पोर्ट भेज दिया, हाईवेज भेज दिए सर। अब बोल रहे कि टोल टैक्स भेज देंगे। अब उन्होंने क्या क्या किया सर, LIC तक भेज दिया। अभी भी कल ही 80,000 लोग प्रोटेस्ट करे थे उसके लिए। सबसे बड़ी सेल ये ट्राई कर रहे हैं, हिंदुस्तान का जो कृषि का सिस्टम है, एग्रीकल्चरल सिस्टम, ये इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 3 कानून बनाए हैं इन्होंने, कृषि कानून, ये हिंदुस्तान के किसानों का जो धन है, जो आमदनी है, उसको छीनने का तरीका। ये सबसे बड़ी सेल है। इसको आप प्राइवेटाइजेशन नहीं समझ रहे हो, मगर ये प्राइवेटाइजेशन है। ये कृषि के सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन है, और वो भी 1-2 व्यक्तियों के हाथ में डाल रहे हैं। जी सर। सर अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया था सर, तो इंडिया की रैंकिंग उसमें 180 कंट्रीज में 142 थी सर। सर ये बहुत। और फिर अभी सर 3 डेमोक्रेसी इंडेक्स आए सर, एक तो स्वीडन का सर, और एक US वॉचडॉग का, और एक सर एक और आया था सर। तो वो तीनों में सर एक में फ्लॉट है क्या, एक में इंडिया को ऑटोक्रेटिक बता दिया, ऑटोक्रेटिक, और मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे बता दिया गया सर। बिल्कुल जी सर। तो ये आप लोगों को मिलकर ये चैलेंज उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका देश है, हम सबका देश है, और आप इस देश के भविष्य हो, आप फ्यूचर हो, और ये काम हम सबको मिलकर करना है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाना है, यहां पे रोजगार पैदा करना है, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस तैयार करने हैं। ये हम सब मिलकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होने वाला है। नमस्कार। मुझे भी हिंदी अच्छे से नहीं आता, इसलिए मैं आसामीज में ही। अच्छा सॉरी, एक बात इंटरप्ट करना चाहता हूं। आपने जो कहा कि लोग फौज में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, हम सरकार में आएंगे तो पुलिस के भी बटालियन हम तैयार करेंगे आपके लिए। बताइए। আমাৰ এতিয়া যেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন সম্পদ অসমৰ বহুত প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰি দিয়া হৈছে, আৰু সেইকাৰণে মানে আমাৰ এতিয়া আমি যিসকল আছো, আমি মানে নতুন প্ৰজন্ম সেইসকলৰ লগত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আমি ভাবো। কিয়নো আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হৈছে, যি কাৰণে আমাৰ কিছুমান মানে নিম্ন পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিসকলে সেইসকলৰ শিক্ষাৰ খৰচসমূহ আমি উঠাব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হৈছে। তাৰ কাৰণে আপুনি কি ভৰসা দিব বা কি ক'ব? सर ये बोल रहे हैं कि अभी जो बीजेपी सरकार के समय में जो हम लोगों का प्रॉपर्टी है वो लोग प्राइवेटाइजेशन में दे दिया है, अदानी अंबानी को दे दिया गया है, उसकी वजह से आने वाले जो यूथ है हम लोग के ऊपर असर पड़ रहा है। वो बोल रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर भी वो लोग प्राइवेटाइजेशन में अभी दे रहे हैं, तो इससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अगर ऐसे ही हम लोग का प्रॉपर्टी एजुकेशन सेक्टर अगर प्राइवेटाइजेशन में चले जाएंगे तो हम लोग का जो एडमिशन रेट है वो बहुत हाईली हो जाता है। हम लोग का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है लोगों को, वो लोग कैसे आने वाले वक्त में सर्वाइव करेंगे? बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एजुकेशन जो होता है वो कमर्शियल नहीं होना चाहिए। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। एजुकेशन गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए।
और एजुकेशन का मतलब खाली कमरा नहीं होता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी टीचर्स, वो यूनिवर्सली देना चाहिए। और अगर हम इतना प्राइवेटाइजेशन कर दें तो ये हम कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम रिकॉर्डिंग नहीं किया। इस प्रकार के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। आज देखिए, मैंने पार्लियामेंट में हमारे दो की बात की। दो लोग सरकार में और दो लोग सरकार के बाहर मिलकर हिंदुस्तान को चला रहे हैं। एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं। यहां पे असम में उनको एयरपोर्ट दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में रैंपेंट आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और सेंट % जब आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे, फीस कौन देगा? फीस स्टूडेंट्स देंगे, स्टूडेंट्स की फैमिलीज देंगी। और जब आपने एक बार प्राइवेटाइज कर दिया, आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, तो वो फीस बढ़ाते जाएंगे। तो हम ये जो कंप्लीट 100% प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। प्राइवेटाइजेशन की जगह है, मगर सब चीजों को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। जो एजुकेशन जैसी चीजें हैं, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य जैसी चीजें हैं, उनमें पब्लिक सेक्टर का रोल है और रहना चाहिए। तो हम लड़ रहे हैं बीजेपी से। वो पेट्रोल कंपनीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अपने मित्रों को हिंदुस्तान का धन दे रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, लोकसभा में लड़ रहे हैं, राज्यसभा में लड़ रहे हैं, और असम में हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर लड़ेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।